नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह। डीडी बिहार देख रहे आप सभी दर्शकों का स्वागत है करियर पर आधारित हमारे इस खास कार्यक्रम दिशाएं में। दर्शकों, दिशाएं के आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं स्किल मैनेजमेंट में करियर के विषय में। तो आप भी अगर स्किल मैनेजमेंट के थ्रू अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आज का ये कार्यक्रम आपके लिए बेहद ही खास है। और आज इसी खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं श्री हरेराम मंडल, असिस्टेंट डायरेक्टर, लेबर रिसोर्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ बिहार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका दिशाएं के आज के इस अंक में। जी धन्यवाद। दर्शकों, हम बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम फ़ोन इन लाइव है, जिसका मतलब अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 180034565171। तो आइए बिना किसी देरी के बात करते हैं और जानते हैं स्किल मैनेजमेंट में करियर के विषय में। सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो भी एस्पिरेंट्स, जो भी युवा स्किल मैनेजमेंट के थ्रू अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनका एज और क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? मिनिमम एज है 14 ईयर, 14 साल, और क्वालिफिकेशन 8वां पास है। जस्ट साक्षर भी है तो भी हम लोग उसको स्किल में स्किल देते हैं। और ट्रेनिंग शॉर्ट टर्म कोर्सेज जो हैं उससे उसको ट्रेन करते हैं और उसको अकुशल कारीगर से कुशल कारीगर बनाने का प्रयास करते हैं। जी बिल्कुल। तो एज लिमिट, जो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है वो है 14 साल, 14 ईयर्स, 14 साल। और बात करें क्वालिफिकेशन की तो मिनिमम क्वालिफिकेशन 8वां पास। जी बिल्कुल। और बात करें कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, किस तरह से उनका कोर्सेज में चयन होता है? सर, ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें कोर्स में सिलेक्शन करने के लिए ओपन प्लेटफॉर्म है हम लोगों का। जी। पोर्टल बनाया गया है हम लोग का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। apprenticeshipindia.gov.in पोर्टल भी है। इसके अलावा हम लोग पीएम नाम मेला लगाते हैं, पीएम नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला लगाते हैं। इसके अलावा हम लोग जो हमारे राज्य के डिफरेंट ITIs हैं डिफरेंट जिला में, अभी तो हमारे सब डिवीज़न लेवल पर भी ITIs हो चुके हैं। तो सारे ITIs में हम लोग का ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल है, वहाँ ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेंटर है। वहाँ पर हम लोग प्रत्येक मंथ या यदि कंपनी की डिमांड होती है तो सप्ताह में भी एक बार हम लोग ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल के माध्यम से बच्चे को सिलेक्ट करते हैं। वहाँ भी बच्चे अपने ज़िला में, अपने सब डिवीज़न में जाकर वहाँ भी संपर्क कर सकते हैं। या हम लोग जो मेला लगा रहे हैं प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला, वहाँ भी बच्चे आते हैं, वहाँ भी एम्प्लॉयर आते हैं और उनको सिलेक्ट करते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो इस तरह तो ये प्लेटफॉर्म खुला हुआ है और ऑनलाइन भी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। हमने बताया apprenticeshipindia.gov.in पोर्टल है, इसके माध्यम से। तो पोर्टल के थ्रू एस्पिरेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही कोर्सेज में इनरोल करा सकते हैं। बिल्कुल। जी। बात करें वोकेशनल स्किल्स की और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की, जिस तरह आपने बताया कि इन कोर्सेज के थ्रू स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है, तो क्या कुछ वोकेशनल कोर्सेज अवेलेबल हैं और क्या वो शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं या लॉन्ग टर्म कोर्सेज हैं? सर, सबसे पहले तो हम स्किल की बात करें, इसके बाद हम लोग इसको डिफाइन करेंगे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तो अभी जो हमारे पास बच्चे आते हैं वो बिल्कुल रॉ हैंड होते हैं, मीन्स कि उन्हें कुछ भी नॉलेज नहीं होता है जी। और स्किल देने के लिए तो पहले सबसे पहली बात है उसको टूल के बारे में जानकारी देनी पड़ती है। तो पहले हम लोग उसको बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। वो हमारे डिफरेंट ITIs हैं, वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेज हैं, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, मैकेनिक डीजल, MMV मैकेनिक मोटर व्हीकल, एवं फाउंड्री मैन, मशीनिस्ट, टर्नर, ढेर सारे कोर्सेस हैं। तो जिस बच्चे को जो ज़रूरत है वो अपने हिसाब से वहाँ कोर्स सेलेक्ट करते हैं, वहाँ आते हैं। और BCC बोर्ड है, बिहार कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड, वहाँ से बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, वहाँ से सेलेक्ट होकर अपने कोर्स रैंक के हिसाब से वहाँ सेलेक्ट होकर एडमिशन होता है उसका, और वो अपने कोर्स करने के लिए मेरे पास आते हैं बेसिक ट्रेनिंग लेने के लिए। और हमारा जो ट्रेनिंग का पार्ट है उसमें हम लोग बच्चे को टूल्स के बारे में जानकारी देते हैं। वहाँ प्रैक्टिकल हम लोग पर डे 5 आवर्स देते हैं और थ्योरेटिकल मात्र 2 घंटे ही देते हैं उससे। तो वहाँ हम बस मशीन के बारे में उसको इतना ट्रेन कर देते हैं कि वो अकुशल से अर्धकुशल हो जाता है। अब अर्धकुशल से कुशल बनाने की ज़रूरत है और उसके बाद हम लोग उसको पॉलिश करने की, हम ये कहें तो पॉलिश करने की जहाँ तक ज़रूरत है, उसको निखारने की जहाँ तक ज़रूरत है ताकि वो कंपनी उसको अडॉप्ट कर सके, तो वो हम अप्रेंटिसशिप के थ्रू करते हैं। तो जब हमारे बच्चे ITI पास कर लेते हैं, अर्धकुशल हो जाते हैं, तब हमारे बच्चे वहाँ अप्रेंटिसशिप के थ्रू हम उसको ऑन जॉब ट्रेनिंग देते हैं। मतलब जहाँ मशीन्स है मेरे, वहाँ पर जो मेरे अच्छे कारीगर काम कर रहे हैं, जो फिनिशिंग कर रहे हैं, जो पब्लिक ये आपका उसको यूँ कहे तो प्रोडक्शन में जो माहिर हैं जी कारीगर, उनके साथ हम लोग जस्ट उनको असिस्ट करने के लिए लगाते हैं, जिसको हम लोग ऑन जॉब ट्रेनिंग बोलते हैं जी।
और वहाँ रह के उनके साथ करके सीखते हैं कि हमें कैसे काम करना है, और तब जाके वो कुशल कारीगर बन पाते हैं। बिल्कुल। उसका टाइम ड्यूरेशन फिक्स होता है, डिफरेंट। यदि ITI पास वाले जाते हैं तो 1 ईयर है, जो नॉन ITI है उसके लिए टाइम ड्यूरेशन बढ़ते जाता है, मतलब 18 महीने से लेकर 36 महीने तक हो जाता है उसके लिए। जी बिल्कुल। तो अलग अलग कोर्सेज के लिए जो टाइम ड्यूरेशन है कोर्सेज का वो अलग है। होता है। और एक और सवाल जो काफ़ी एस्पिरेंट्स डिसाइडेड होते हैं कि हमें ये स्किल सीखना है, लेकिन स्किल कौन सा सीखना या किस स्किल में आप माहिर हो सकते हैं, इसको फाइंड आउट करने के लिए या इसके लिए कोई ऐसा कुछ ऑप्शन अवेलेबल है? जी बिल्कुल अवेलेबल। हमारे डिफरेंट ITIs में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के जो इंचार्ज हैं उनके यहाँ हम लोग बच्चे वहाँ जाते हैं, बच्चे को मनोवृत्ति को देख के कुछ बेसिक क्वेश्चन करके उनकी रुचि को हम लोग परखते हैं, और उसके बाद उनको हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेज, अभी हम उदाहरण दे रहे हैं PM विश्वकर्मा की, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है, सोलर रूफटॉप योजना अभी हम लोगों ने चालू किया है, जस्ट फर्स्ट फेज में ट्रेनिंग आज से स्टार्ट हो चुकी है। तो इससे पहले हमारा PM विश्वकर्मा चल रहा है, अभी हम लोग सेकेंड फेज में PM विश्वकर्मा सेकेंड फेज की ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो वहाँ हम बच्चे को देखते हैं कि बच्चे कैसे हैं। एक छोटा सा उदाहरण दे के हमको बताएं तो अच्छा रहेगा। यदि बच्चे आ रहे हैं कारपेंट्री का, उसके पास अच्छा नॉलेज है, लकड़ी का काम करने का अच्छा नॉलेज है, तो उसको हम कारपेंटर ट्रेड के लिए शिफ्ट कर देते हैं। बच्चे आ रहे हैं उसको हेयर ड्रेसिंग के लिए अच्छा नॉलेज है, या वहाँ वो अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो हम उसको हेयर ड्रेसर में दे देते हैं। इवन इफ की वाशरमैन का भी है तो उसके लिए भी हमारे पास कोर्सेज हैं, वहाँ दे देते हैं। फाउंड्री मैन है, वाशरमैन है, आपका ब्लैक स्मिथी है, जिसको हम लोहार कहते हैं, सुनार कहते हैं। इसका योजना का नाम ही दिया गया है विश्वकर्मा, PM प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का नाम ही दिया गया। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉर्ट टर्म कोर्सेस हैं, घंटा वर्ष में बटे हुए हैं, और वो हम बच्चे को प्रोवाइड करते हैं वहाँ। और उनको हम बेसिक टूल्स की ही जानकारी नहीं देते, वहाँ से काम करवा के अच्छे से ट्रेन करके ही उसको भेजते हैं। इसके अलावा उन लोगों को ट्रेन करने के बाद फाइनेंशियली बेनिफिट देने के लिए हम लोग बैंक से भी टाई अप कर रखा है। उसको लोन दिलवाना है या उसको फाइनेंशियल बेनिफिट कहाँ से मिल सकता है, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी जो है वो CSR फंड के तहत डोनेट कर रही है, तो वहाँ से हमारा जो एम्प्लॉयमेंट सेक्शन है वहाँ से उसको टूल्स प्रोवाइड करवा के उसको हम इंटरप्रेनर बनने की सलाह ज़्यादा देते हैं कि खुद से बनो। सब लोग यदि लेबर ही बनते रहेंगे तो फिर इंटरप्रेनर कौन बनेगा? तो आप पहले इंटरप्रेनर बनो, फिर लेबर आप बनवाओ उसको, और उस लेबर को भी आप इतना तैयार कर दो कि इंटरप्रेन्योर, ये हम लोगों का बेसिक दीम है। जी जी बिल्कुल। तो इस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। जी। और बात करें लॉन्ग टर्म कोर्सेज की, तो किस तरह के लॉन्ग टर्म कोर्सेज अवेलेबल होते हैं सर? लॉन्ग टर्म कोर्सेज मैंने अभी बताया आपको कि वो हमारे ITIs में है, पॉलिटेक्निक्स में, इंजीनियरिंग कॉलेज में। ये लॉन्ग टर्म कोर्सेज है स्किल्स के। लॉन्ग टर्म कोर्सेज में आ गए इलेक्ट्रीशियन जो 2 ईयर्स के कोर्स है, वायरमैन जो आपके घर में फ्लैट में वायरिंग करते हैं। इसके बाद आपका आ गया टर्नर का, जो हम लोग देखते हैं नट बोल्ट जो बनता है वो। मशीनिस्ट का कोर्स है। इसके बाद आपका ये है मैकेनिक मोटर व्हीकल है, मैकेनिक ऑटोमोबाइल है, ऑटोमोटिव बॉडी रिपेयर है, पेंटिंग है, ऑटोमोबाइल सेक्टर के ढेर सारे कोर्सेस हैं। ये लॉन्ग टर्म कोर्सेस मीन्स इसका मिनिमम ड्यूरेशन 1 ईयर का है, 1 ईयर टू 2 ईयर। ये हम लोग 2 ईयर्स का कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में है कि आपका घंटा में भी है। अभी जो हम 45 आवर्स का हम लोग दे रहे हैं शॉर्ट टर्म में सोलर रूफटॉप का। सोलर रूफटॉप हम लोग का फर्स्ट बैच आज से स्टार्ट हुआ है, जिसमें 45 आवर्स 9 आवर्स पर डे हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, 5 दिन में उसको ट्रेन करके। और जो आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो सोलर रूफटॉप योजना लाई गई है, जिसके तहत हमारे ग्रामीणों के, हमारे जो भी हैं नागरिक, उनके घरों पर जो सोलर का रूफटॉप लगना है, उसके लिए टेक्नीशियन हम तैयार कर रहे हैं अभी। और उसकी जो एजेंसी है डायरेक्ट उसको हायर करेगी और उसको प्लेस्ड करेगी, और वहाँ पर हमें अभी 10,000 बच्चे तैयार करने सोलर रूफटॉप के तहत बिहार से। जी जी बिल्कुल, काफ़ी अच्छी जानकारी दी सर आपने। हम बात कर रहे हैं श्री हरिराम मंडल, असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर रिसोर्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार। और अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 18003456 सर, आपने हमें बताया काफ़ी कोर्सेज़ के बारे में, तो हम ये जानना चाहेंगे कि इन डिमांड कोर्सेज़ क्या क्या हैं अभी के मौजूदा, बात करें एम्प्लॉयबिलिटी सेक्टर में, तो ऐसे कौन कौन से कोर्सेज़ हैं जो इन डिमांड हैं सर? अभी हम सिंपल 0 लेवल से देखें तो ग्राफिक डिज़ाइनर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, सोलर टेक्नीशियन, आपके रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग बॉय, मैकेनिक ऑटोमोबाइल सेक्टर के कोर्सेस, ये इन डिमांड कोर्सेज है। हमें अच्छे प्लम्बर भी नहीं मिल पा रहे हैं, अच्छे मैकेनिक ऑटोमोबाइल के बच्चे नहीं मिल पा रहे हैं, टेक्नीशियन। और देखे यदि हम बात करें ऑन द एवरेज, आप या हम जहाँ भी देख रहे हैं,
तो यदि छोटा सा टेक्नीशियन है कोई ऑटोमोबाइल का, तो वो पर डे 1000-1500 रुपये कमा ले रहे हैं, जबकि उन्हें कुछ खास उस मशीन्स के बारे में उतनी डीप जानकारी नहीं होती है जी। वो सीखते सीखते जस्ट जो काम कर रहे हैं उनके साथ सीखते सीखते सीख चुके हैं और अपना दुकान लगा चुके हैं और कमा रहे हैं। यदि हम उस टेक्नीशियन को न्यूली मशीन्स के बारे में जानकारी दे के अच्छे से निखारें तो वो और भी बेहतर कर सकते हैं। तो हम लोग ये करने जा रहे हैं अभी। वो जो टेक्नीशियन ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो चाहें तो आवे हमारे यहाँ, हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े और वो नए मशीन्स के बारे में जानकारी ले, नए टूल्स के बारे में जानकारी ले और वो अपने आप को निखारें और अच्छे से अपना ज्ञान ये करें, कमाई का अपना साधन जरिया बढ़ाएं। तो ये सब पर हम लोग शॉर्ट टर्म कोर्सेज के थ्रू इस पर काम कर रहे हैं हम लोग। जी बिल्कुल, हम बात करें KYP की कौशल विकास कार्यक्रम, कुशल युवा प्रोग्राम, कुशल युवा कार्यक्रम जी, तो इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। इसमें भी हमारे पास कोर्सेज अभी जो BSDM के थ्रू चलाए जा रहे हैं, छोटे छोटे कोर्स हैं जिसमें हम सबसे पहले बच्चों को अंग्रेजी बोलना सिखाते हैं जी। उसमें उसके बाद कंप्यूटर की जानकारी देते हैं हम लोग। मेरा स्लोगन ही देखो, कंप्यूटर से दोस्ती, कभी बेरोजगार नहीं रहोगे, ये सब चीज़ हमारा जो स्लोगन देखते होंगे आप जी जी। तो ये कुशल युवा प्रोग्राम का ही पार्ट्स है जो BSDM के द्वारा हमारे ही विभाग से संचालित होता है। वो तो BSDM के द्वारा चलाए जा रहे हैं, वो डिफरेंट सेंटर पर भी चलाए जा रहे हैं। अभी हम लोग प्रत्येक ITI में भी KYP प्रोग्राम चला रखा है। जो हमारे बच्चे ITI कर रहे हैं उन्हें भी हम KYP से जोड़ रहे हैं, उन्हें भी हम KYP मैंडेटरी कर दिए हैं कि आपको भी KYP करना है, क्योंकि जब कंप्यूटर और इंग्लिश की जानकारी नहीं होगी तो वो आगे अपने स्किल को बढ़ा नहीं पाएंगे। जी जी बिल्कुल। और इसी के साथ हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो जी बोलिए। जी अपना नाम बताएं, आप कहाँ से बोल रहे हैं? पटना बिहार से बोल रहे हैं मैडम, सिटी से। जी अपना सवाल पूछे। हमें PM विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत कुछ जानकारी चाहिए थी जिसमें मैं भाग ले सकूं। जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आप अपना सवाल दोहराएं। हमें PM योजना के अंतर्गत योजनाएं के बारे में जानना है, मैं उसमें कैसे भाग ले सकता हूं? जी बिल्कुल, योजनाओं के विषय में जानना। जी बहुत अच्छा प्रश्न किया है। PM विश्वकर्मा योजना के बारे में आपको जानकारी चाहिए था, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ आपकी आवाज़ से जी। तो मैं आपको बताना चाहूँ, आप नाम क्या बताया आपने? आवाज़ नहीं आ रही थी। आवाज़ नहीं आ रही थी। ये पटना से ठीक है, हमारे पटना से आप बोल रहे हैं। हमारे दीघा घाट पटना में गवर्नमेंट ITI है, वहाँ आप जाके इसमें जितने भी सारे कोर्स चल रहे हैं PM विश्वकर्मा योजना की, वहाँ आप जानकारी ले सकते हैं। और वहाँ आपको इनरोल होना, जस्ट आपको इनरोल होना होगा। इनरोल होने के बाद हमारे जो ट्रेनर है वहाँ आपको ट्रेनिंग देंगे। वो टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगा, पर डे पर आवर्स, वो आपको वहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि आप यदि कहीं काम कर रहे हैं तो आपका रोज़गार भी नहीं छिने और आपका आर्थिक बेनिफिट भी मिले, इसके लिए भी हम लोगों ने उसमें प्रावधान कर रखा है। आपका जो मिनिमम वेजेज है एज पर गवर्नमेंट ऑफ बिहार, उतना आपको मिलेंगे। वहाँ आपको खाने की भी व्यवस्था है, वहाँ आपको खाना प्लस आपको आने जाने का भाड़ा भी दिया जाएगा और आपका रोज़गार में आपको जो डेली वेजेज है वो भी आपको वहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। आप वहाँ मिले, वहाँ विकास चंद्रा जी हैं वहाँ के प्रिंसिपल, वहाँ से आप मिलके वहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। जी बिल्कुल, काफ़ी अच्छी जानकारी दी सर आपने। हम बात कर रहे थे कौशल विकास योजना के विषय में, तो आपने बताया कि कंप्यूटर ट्रेनिंग और साथ ही बेसिक लैंग्वेज ट्रेनिंग एक बहुत ही ज़रूरी एस्पेक्ट है जिस पे कि हम ट्रेन करते हैं स्टूडेंट्स को। इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं सर। इसका कंप्यूटर ट्रेनिंग का शॉर्ट टर्म कोर्स है। वहाँ हम बच्चे को MS ऑफिस की जानकारी दे रहे हैं, नेटवर्किंग की जानकारी दे रहे हैं, HTML की जानकारी दे रहे हैं। उसका वहाँ बच्चे को इनरोल होना है। जस्ट इनरोल होने के बाद एक सिक्योरिटी डिपॉजिट है, नॉमिनल फ़ी है 1000 रुपीज़ का, वो उन्हें पे करना है जो रिफंडेबल है। वो कोर्स कंप्लीट होने के बाद बच्चे को रिफ़ंड कर दिया जाएगा। इसके अलावा वहाँ बच्चे को फ्री में बुक्स भी दे देते हैं। वहाँ हमारे ट्रेनर है, अच्छे अच्छे ट्रेनर रिक्रूट होकर आ रहे हैं, वहाँ अच्छे ट्रेनिंग उनको मिलती है। ट्रेनिंग होने के बाद उनका सर्टिफिकेशन होता है। सर्टिफिकेट कोर्स लेने के बाद वो बच्चे खुद का अपना सेंटर चला सकते हैं, जैसे साइबर कैफ़े चला सकते हैं या फिर अपना इंग्लिश का स्पोकन कोर्स चला सकते हैं वहाँ से ट्रेन होने के बाद। जी बिल्कुल। तो ये ट्रेनिंग का सर प्रोसेस क्या होता है? बात करें मोड ऑफ ट्रेनिंग की, तो ये ट्रेनिंग का प्रोसेस कैसा होता है सर? मोड ऑफ प्रोसेस मीन्स के इसमें क्लासरूम ट्रेनिंग भी हम लोग दे रहे हैं और ऑन जॉब ट्रेनिंग डायरेक्ट सिस्टम पर भी हम लोग, कंप्यूटर सिस्टम पर भी डायरेक्ट बच्चे को प्रैक्टिकल भी करवा रहे हैं।
तो ये मेरा थ्योरेटिकल पार्ट्स होता है इसमें 2 घंटे का, उसके बाद मेरा प्रैक्टिकल पार्ट्स होता है 2 घंटे का बच्चे का। जी बिल्कुल। तो सेम टाइम में ही रहता है, थ्योरेटिकल कंप्लीट होने के बाद अब बच्चे का प्रैक्टिकल पार्ट्स होता है स्टार्ट। तो वहाँ हमारे 2 ट्रेनर रहते हैं, एक एपी सेंटर पर जो एक थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं, दूसरा प्रैक्टिकल पार्ट देखते हैं, जिसको हम लोग ELF बोलते हैं। और हम आगे जानना चाहेंगे कि सर ट्रेनिंग का जो प्रोसेस होता है, किस तरह से हम कोर्सेज कराते हैं, वो लॉन्ग टर्म कोर्सेज हो या शॉर्ट टर्म कोर्सेज हो, तो ट्रेनिंग का प्रोसेस क्या होता है सर? शॉर्ट टर्म की बात तो हमने अभी की आपके साथ, जो हमने डिफरेंट ITIs में हम लोग चला रहे हैं। अब लॉन्ग टर्म जो OJT की बात हम लोग कर रहे हैं, जिसको हम लोग अप्रेंटिसशिप कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, जो इंटर्नशिप का ही एक मॉडिफाइड वर्सन है अप्रेंटिसशिप, ऐसे हम कह सकते हैं। उसमें हम लोग बच्चे को डायरेक्ट रिक्रूट कर रहे हैं, और बच्चे जो मेरे पहले से कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ काम करेंगे, उनके साथ ट्रेन होंगे, और साथ ही उनको हम स्टाइपेंड भी प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल। और स्टाइपेंड प्रोवाइड करके बच्चे को फाइनेंशियल इतना देते हैं कि बच्चे खाने रहने के लिए अपने मम्मी पापा या अपने गार्जियन पे बोझ ना हो, इतना ज़रूर दे देते हैं। मतलब हम बात करें तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो निर्धारित किया गया है, एक ITI पास बच्चे के लिए वो जो स्टाइपेंड है मिनिमम राशि वो 7,000 है। 7,000 से ज़्यादा भी कंपनी दे सकती है। इसमें हम लोग कंपनी को भी बेनिफिट दे देते हैं। कंपनी को पहले हम लोग बेनिफिट 1,500 रुपये का दे देते थे, 7,000 में 1,500 रुपये हम लोग डायरेक्ट कंपनी को देते थे पर ट्रेनी पर मंथ। लेकिन अब क्या है कि हम लोग DBT के माध्यम से डायरेक्ट बच्चे के ही अकाउंट में क्रेडिट कर रहे हैं। जी बिल्कुल। मीन्स कि कंपनी को 5500 रुपये ही पेमेंट करने हैं बच्चे को स्टाइपेंड मिनिमम, और 1,500 रुपये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू हम लोग पेमेंट कर देते हैं NSDC के द्वारा। जी। तो बच्चे का तो 7,000 जो था वो तो वो रहेगा ही, लेकिन कंपनी को जो पहले 1,500 रुपये का बेनिफिट मिल रहा था वो अब नहीं मिल रहे हैं। जी। और कंपनी को इसमें एक और चीज़ है कि कंपनी CSR फंड का जो पैसा है, कंपनी का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कुछ होती है, CSR फंड जिसको हम लोग बोलते हैं, CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्स। तो उस फंड के पैसा को भी कंपनी बच्चे के स्टाइपेंड में खर्च कर सकती है, और उसका यूटिलाइजेशन रिपोर्ट में वो उसको मेंशन करके अपना दे सकती है। तो कंपनी के ऊपर कोई आर्थिक बोझ हमने नहीं दिया। इसके अलावा कंपनी जहां वर्कर रख रहे थे और अपने लिए फ्यूचर के लिए एक वर्क फोर्स तैयार कर रहे हैं अपने ही प्लेटफॉर्म पर जी। यदि कंपनी को ज़रूरत पड़ जाती है, एक छोटा सा उदाहरण हम दे रहे हैं यामाहा की वर्कशॉप की या फिर किसी भी ऑटोमोबाइल सेक्टर की वर्कशॉप की, तो जनरली देखें तो दुर्गा पूजा दिवाली में उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। बिल्कुल। तो यदि वो अपने बच्चे को इस तरह से ट्रेन करके रख रहे हैं तो उस समय उस समय जो वर्कर हैं उनको छुट्टी भी चाहिए होती है, तो उनका प्रोडक्शन अफेक्टेड ना हो इसके लिए उनके पास वर्क फोर्स तैयार है। दूसरा कि वो बच्चे डायरेक्ट कंपनी से सीख के आए हैं तो मार्केट में उससे अच्छा परफॉर्म करेंगे, जो ट्रेडिशनल लेबर काम कर रहे हैं उससे अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि उन्हें मैन्युफैक्चरिंग का टोटल आइडिया है किस पार्ट को कहाँ से कितना एंगल पर कितना उसका डायमेंशन होना चाहिए, लगाने से क्या इफेक्ट पड़ता है, उसकी मोटर की क्या एफिशिएंसी हो जाएगी, ये वहाँ डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग से सीख के आ रहे हैं। बिल्कुल। तो जो वो अब मैन्युफैक्चरिंग से सीख के आके जो आप काम करेंगे लोकल में तो वो अच्छा करेंगे जी। और वो अच्छा कारीगर कहलाएंगे और अच्छा उनको वेजेस भी मिलता है जी। बिल्कुल। तो इस तरह से हम लॉन्ग टर्म कोर्स में काम कर रहे हैं और उसको फाइनेंशियल बेनिफिट भी दे रहे हैं बच्चे तो को। ये एक ऑन जॉब ट्रेनिंग का कोर्स है। और इसमें एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे मैम कि जैसे हमारे यहाँ ITIs में जो वैकेंसी है इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आती है तो उसमें हम लोग एक्सपीरियंस होल्डर को लेते हैं। तो यहाँ बच्चे में ये नहीं जानकारी हो पाती है कि वो जैसे हम लोग टीचर का ट्रेनिंग देते हैं ना, B.Ed का, TED DLED का, ये सब इसी तरह से यहाँ भी ITI में होता है CTI का कोर्स। बिल्कुल। तो CTI करने के बाद ही आप ITI में इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं जी। लेकिन आप CTI करने जा रहे हो तो आपको वहाँ फ़ी भी देना है, जो गवर्नमेंट का फ़ी निर्धारित है, या प्राइवेट से कर रहे हो तो जो इंस्टीट्यूट का फ़ी निर्धारित है वहाँ फ़ी भी देना है, वहाँ आपको रहने खाने का भी खर्च आपको वही बेयर करना है। बिल्कुल। इसके अलावा आपको पढ़ना है और उसके बाद वहाँ भी ट्रेनिंग दिया जाता है जी। तो आप उतने परफेक्शन फिर भी आप में नहीं आ पाता है। यहाँ आपको परफेक्शन भी मिल रहा है, यहाँ आपको बेनिफिट फाइनेंशियल भी मिल रहा है, इसके अलावा सर्टिफिकेट का इक्विवेलेंट वैल्यू है, जितना आपका CTI का वैल्यू है उतना आपका ATI का वैल्यू है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का। हम बात करने जा रहे थे सर्टिफिकेशन की जी। तो वो दोनों का है। अब आप बच्चे को ये नहीं समझ पाते, बच्चे CTI करने के लिए होर मचाए हुए हैं कि अभी ITI की बहाली हो रही है, ITI में इंस्ट्रक्टर की बहाली हो रही है, तो हम लोग CTI करने के लिए होर मचाए, लेकिन अप्रेंटिस पर बच्चे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल। हम लोग ने गवर्नमेंट ऑफ बिहार के जितने भी ऑफिसर्स हैं लेबर रिसोर्स के, उन्होंने मेहनत कर रखा है और उन्होंने काफ़ी सीट क्रिएट कर रखा है अप्रेंटिस के लिए कंपनीज में। कंपनी पर भी हम लोगों ने प्रेशर दिया है, कंपनी को भी हम लोगों ने जोड़ा है
और कंपनी की संख्या भी मेरे बहुत ही काफ़ी बढ़ गई है, सीट भी मेरे बढ़ गए, परंतु बच्चे उन्मुख नहीं हो पा रहे हैं। बिल्कुल। बच्चे वहाँ ट्रेनिंग लेने के लिए नहीं जा पा रहे हैं। तो वहाँ हम बच्चे से ये कहना चाहेंगे कि आपका इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट CTI के इक्विवेलेंट भी मिल रहा है, प्लस आपको आर्थिक बोझ भी नहीं है, तो आप यहाँ आए और आप ऑन जॉब ट्रेनिंग करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप CTI करने के बाद इंस्ट्रक्टर बन ही जाओ, कम्पिटिटिव एग्जाम निकाल ही लो, लेकिन यहाँ तो आपके पास दोनों ऑप्शन है। CTI का सर्टिफिकेशन भी हो गया एक तरह से देखे तो, और आपको जॉब नहीं भी मिल रहा है तो आप प्राइवेट में भी कर सकते हैं। तो आप गवर्नमेंट जॉब की चिंता मत करो, आप प्राइवेट में कैसे एंटरप्रेन्योर बनोगे, आप कैसे अच्छे उद्योगपति बनोगे, इसको सोचना चाहिए। बच्चों को इधर फोकस होना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने बताया हमें काफ़ी कोर्सेज़ के विषय में, साथ ही प्रोसेस के विषय में, और आपने साथ ही ये भी जानकारी दी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बात करें फाइनेंशियल सपोर्ट की, तो स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे मिल सकता है। लेकिन हम जानते हैं कि किसी भी स्किल को सीखने के लिए सबसे ज़रूरी होता है जो टीचर्स ट्रेन कर रहे हैं उनका वेल क्वालिफाइड होना। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि स्किल डेवलपमेंट मिशन में जो टीचर्स ट्रेन कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, उनके ट्रेनिंग के लिए क्या कुछ प्रोग्राम्स? बिल्कुल, हम लोगों ने कर रखा है, उसको हम लोग TOT बोलते हैं, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स। यहाँ हम टीचर नहीं बोलते हैं, क्योंकि यहाँ हम पढ़ाते नहीं हैं, बच्चों को सिखाते हैं, ट्रेन करते हैं। तो यहाँ हमारे जो टीचर हैं वो ट्रेनर होते हैं, जैसे इंस्ट्रक्टर होते हैं मीन्स। तो हम लोग गवर्नमेंट ऑफ बिहार से जो लेबर रिसोर्स डिपार्टमेंट है, अपने ट्रेनर को भी टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देती है। उसके लिए भी हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ढेर इंस्टीट्यूट खुल रखा है। इसको RDSD के माध्यम से हम लोग बच्चे को ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो ट्रेनर है उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं। अभी हम लोगों ने 2 दिन का जैसे सोलर रूफटॉप योजना है, तो हमारे पास बीटेक इंस्ट्रक्टर हैं जो बीटेक क्वालिफाइड हैं, डिप्लोमा होल्डर हैं, ITI होल्डर हैं, और वो ITI में बहुत दिन से पढ़ा भी रहे हैं, उनके पास अच्छा एक्सपीरियंस भी है। लेकिन जो न्यूली मशीन्स है, जो ऑटोमेटेड मशीन है, उनकी जानकारी उन्हें अभी कम है, या उन पर जानकारी भी है तो उन पर वो काम करने में अभी अक्षम है। तो वैसे टीचर्स को हम लोग बैच बना के उसको ट्रेंड कर करके टाइम ड्यूरेशन, शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन का, लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन का कोर्स करवा के उनको फिर हम लोग अपने इंस्टीट्यूट में रख रहे हैं, उससे फिर ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं। हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो, मैं घाट पटना से बोल रहा हूँ। जी अपना नाम बताएं। जी मेरा संजय कुमार है। जी अजय जी, अपना सवाल पूछे। इसमें सीमा क्या है उम्र का? उम्र सीमा अजय जी किसकी उम्र की बात कर रहे हैं हम लोग? PM विश्वकर्मा की बात कर रहे हैं या अप्रेंटिसशिप की बात कर रहे हैं? इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, हम थोड़ा सा कम पढ़े लिखे हुए हैं। मैं दोनों की बात कर रहा, मैं दोनों के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ अजय जी। PM विश्वकर्मा के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं है। इसमें आप वैसे भी कारीगर हैं जो हमारे मोहल्ले में, गली में, हमारे टाउन में काम कर रहे हैं और उनको अपने स्किल बढ़ाने की ज़रूरत है, उनको नए मशीन्स की जानकारी चाहिए, वो हमारे यहाँ आते हैं, उनको हम नए मशीन्स की जानकारी देते हैं, उनको प्रोफेशनल बनाते हैं। इसके अलावा उन्हें हम ई-कॉमर्स की भी जानकारी देते हैं कि आपका प्रोडक्ट कैसे सेल होगा, ई-कॉमर्स के माध्यम से आपको बाज़ार में कैसे आपके प्रोडक्ट्स मिलेंगे, आपके पैकेजिंग कैसे होना चाहिए, इस सब की जानकारी हम लोग PM विश्वकर्मा में दे रहे हैं। तो और इसमें सबसे बड़ी बात यह है, ख़ास बात यह है इसमें कि हमारे प्रत्येक ज़िले में, प्रत्येक ITI में इसकी जानकारी दी जा रही है, इसके बारे में ट्रेनिंग दी जा रही है PM विश्वकर्मा के बारे में। तो आप वहाँ से जानकारी ले लें डिटेल में, वहाँ पर आके ट्रेंड करें और आप अपने अगल के बगल के जितने भी मोहल्ले के जो भी जागरूक हैं, जो भी इनको जानना चाहते हैं, उनको भी लाएँ वहाँ, उनका भी बैच में क्रिएट करवाएं, उनको भी ट्रेनिंग दिलवाएं, उनको भी आर्थिक बेनिफिट दिलवाएं। अब हम बात कर रहे हैं अप्रेंटिसशिप के लिए, तो इसके लिए मिनिमम एज हमने 14 साल पहले भी बताया है, अभी मैं वही रिपीट कर रहा हूँ, मिनिमम इसका एज जो है वो 14 साल है। और जहाँ मशीन्स, जो बड़े बड़े हैवी मशीन्स हैं, जहाँ पर उसको काम करने की ज़रूरत है, वहाँ हम लोगों ने 18 साल कर रखा है। इसके अलावा महिला के केस में है, इसमें एज के साथ साथ टाइमिंग का भी है। तो टाइमिंग इसमें है कि महिला को हम लोग नाइट शिफ्ट में नहीं ट्रेन करते हैं, उसको डे शिफ्ट में ही हम लोग को ट्रेनिंग देना है। तो टाइमिंग, एज और रिम्यूनरेशन की बात करें तो अप्रेंटिसशिप में यदि आप ITI पास बच्चे आते हैं या इंटरमीडिएट पास बच्चे आते हैं, उनको हम 7000 पर मंथ पर ट्रेनिंग देते हैं स्टाइपेंड। ये मिनिमम है, इससे ज़्यादा भी दे सकते हैं। कंपनी यदि चाहे, उससे अच्छा काम कर रहा है वो, तो उसको ज़्यादा भी दे सकती है, उसके लिए कंपनी पर कोई बाउंडेशन नहीं रहता है, लेकिन इससे कम नहीं दे सकती है। यदि हम बात करें शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ की, जो फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट की बात करें, जो 3 महीने का कोर्स है, जो 8वें पास की है, जो फ्लोर पर ऑन फ्लोर काम करते हैं, उसकी बात करें तो मिनिमम 8 पास के बच्चे आ सकते हैं, उसको हम लोग स्टाइपेंड 5000 देते हैं। या अप्रेंटिस की बात कर रहे हैं,
लेकिन पीएम विश्वकर्मा में कोई एज का बाउंडेशन नहीं है। कोई भी कारीगर, एक जो आपका बाल काटता है नाई भी है, वो भी आके ट्रेनिंग ले सकता है। वो भी जो हेयर ड्रेसिंग का कोर्स है वो कर सकता है। उसमें अच्छे अच्छे जो मशीन्स हैं हेयर ड्रेसिंग के लिए जो यूज होते हैं, फेशियल के जो यूज हो रहे हैं, उसको वो उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। बिल्कुल, काफ़ी अच्छी जानकारी दी सर आपने। हम बात कर रहे थे श्री हरेराम मंडल, असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर रिसोर्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार। सर, हमारे साथ जुड़ने और इतनी अच्छी जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी वेलकम। दिशाएं के आज के इस अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक दीजिए मुझे और दिशाएं की पूरी टीम को इजाज़त। धन्यवाद।